Hello and welcome to yet another episode of युवा इंडिया। आइडियाज और ड्रीम पर किसी की मोनोपोली नहीं होती और उसे पूरा करने के लिए चाहिए कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन। ऐसी ही एक आइडिया की सक्सेस स्टोरी है फिनिकल इंस्टीट्यूट। 2013 में CFA कोर्स चलाने का आइडिया आया तो अपनी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ के इन युवाओं ने नो स्टूडेंट्स के साथ फिनिकल नाम का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया और फिनिकल टीम के हार्डवर्क की वजह से आज 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ CFA कोर्स के लिए ओनली चॉइस इन साउथ गुजरात बन गए। आइए जानते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनिकल फ्रॉम वन ऑफ इट्स फाउंडर मिस्टर प्रतीक आर्या से। So please welcome Mr. Prateek Arya. So finally मेरा क्वेश्चन सर ये है आपसे कि इस स्टार्टअप का आइडिया आपको कैसे आया और फिर आपने इसको कैसे परस्यू किया? बेसिकली आप लोग एजुकेशन बैकग्राउंड तो हमारा जानते हैं। सूरत ये शहर CBSE टॉप किया था 2007 में। सो कॉल्ड साउथ एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज श्रीराम कॉलेज, वहाँ पे एंट्री ली थी। CFA सो कॉल्ड वर्ल्ड का सबसे अच्छा कोर्स किया, बट जब 39 कंपनीज ने बैक टू बैक रिजेक्ट किया एट द एज ऑफ 20, दैट वाज द टाइम आई अंडरस्टूड कि व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन इज अ रेसिपी। आपके मार्केट में डिग्री में खाली गेट पे इंटरव्यू होती है कि हाय वेलकम, CFA है ऐसा टॉपिक वहाँ पे आपका एंड हो जाता है। आज अगर मैं आपके एग्जाम्पल ली हूँ, अगर आपको अपनी डिग्री के सर्टिफिकेट बेचे तो आपने इंटरव्यू नहीं लेना, आपने मेरे को सुना, मेरे एक्सपीरियंस को सुना, मेरे नॉलेज की कीमत लगे। अनफॉर्चुनेट डिग्री एक पेपर ही, माइंड इज नॉलेज, एंड वो मेरे पास पोर्ट्रेट करने के लिए तब नहीं था। मैं बहुत मेहनत कर पाया क्योंकि मेरे आगे पीछे प्रैक्टिकली हमारे आगे पे कुछ था नहीं। मेरा एक फ्रेंड इन द स्टार्टिंग से सपोर्ट में था मेरे, तो बेसिकली हम दोनों का बैकग्राउंड एक ही था। अनसर्टेनिटी हमेशा लाइफ में रहेगी, ना कोई फिनेंशियल बैकअप, ना कोई इमोशनल बैकअप, ना कोई फैमिली सराउंड कि ना हमको कोई ग्रूम कर सके। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने मैन हैज़ नो चॉइस, ही स्ट्रगल्स एंड ही डज स्ट्रगल लाइक एनीथिंग पॉसिबल। उसके पास खाली एक गोल होती, कैन टू डू इट। तो हम तो मर खप के वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में पहुँच गए। मैं JP मॉर्गन और इंटर दुबई, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक माना जाता है दुबई का। अब कितने लोग स्ट्रगल कर पाते मेरे इंडिया में? नहीं कर पाते। पढ़ाई की ज़रूरत किसको है? मिडिल क्लास वाले को, और मिडिल क्लास वाले को एक पेपर बेच दिया जाता है। CFA बोल लो, CA बोल लो, MBA बोल लो, एक पेपर उनको हाथ में दे दिया जाता है 2 या 5 साल की मेहनत के बाद। सपने दिखा दिए जाते हैं 18 साल की उम्र में, क्या बहुत बड़ा बनोगे ये डिग्री के नाम पर। पर जब वो डिग्री हाथ में आती तो लोग बोलते आपको तो काम ही नहीं आता। यार 18 साल की उम्र में बोल देते ना काम सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री से ऊपर, तो बच्चा वहाँ पे मेहनत करते हैं। हमको किसने बताया नहीं, हमको दिन रात पागल के स्ट्रगल करना पड़ा। दिल्ली बॉम्बे मिला के मैंने 2 साल के अंदर अराउंड 290 इंटरव्यूज़ दिए थे। मेरे हाथ में कंपनी के नाम लिखे होते थे मोबाइल पे, मेरे को कॉल करना पड़ता था HR पे, कैन आई स्पीक टू HR ऑफ मॉर्गन स्टैनली, कैन आई स्पीक टू HR ऑफ मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया था कि कंपनी के वेबसाइट पे अगर रेज्यूमे डालूंगा तो वहाँ पे दिन के 1000 जाते हैं, कोई कॉल नहीं आएगा। ऐसे मेहनत कर करके 1 इंटरव्यू आफ्टर अनदर, इवन आफ्टर रिजेक्शन, मैं मेहनत करता रहा। वो एस्पेक्ट के बाद ना 2 साल के अंदर टिल 2013 एक रियलाइजेशन आया, लीव असाइड इंडिया छोड़ दो, टॉक अबाउट द वर्ल्ड में ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे चलती है? कहीं पे नहीं। आप हार्वर्ड उठा लो, हार्वर्ड को क्यों मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, दे ट्रेन पीपल, नो अदर यूनिवर्सिटी इन एंटायर वर्ल्ड ट्रेन पीपल। कहीं पे रिसर्च नहीं करवाई जाती, कहीं पे काम नहीं सिखाया जाता। एंड ये अनफॉर्चुनेटली एक बात भी है कि जितने भी लोग हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हैं उन्होंने कभी खुद वो काम किया ही नहीं जिसको वो डिग्री पढ़ा था। CA CFA MBA बंद हो गए, बट उस पर काम कभी जिंदगी में किया है। आप बच्चों को काम सिखाओगे कैसे? दी ओनली थिंग जिसके मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है, दी ओनली थिंग जिसको आपको पैसा मिलता है। तो हमने तो खुद सीख लिया, तो वहाँ से एक ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई कि नो वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, लोग क्या बोल रहे हैं, आप धंधा या बिजनेस कौन सा चालू करना जिसकी कोई अपर लिमिट ना हो, स्कोप ही स्कोप हो ग्रो करने का।
7 billion people exist on earth today. At least 50 million study हायर एजुकेशन में, 50 मिलियन को कोई ट्रेन करने वाला नहीं। तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड माइंड में हमेशा ना एक आइडिया होता है, बट वो आइडिया एकदम पक्का तब बन जाए लाइफ का कोई इंसिडेंट आपके सामने आता है। वो इंसिडेंट था दिवाली जून 2013 की। मैं वापस आया था 6 साल बाद लगभग दिल्ली से अपने घर, क्योंकि मैं बहुत काम में था तो यहाँ पे आ नहीं पाता था। यहाँ पे आके मैंने अपनी फ्रेंड्स की कंडीशन देखी। इंडिया लेवल पे रैंक्स आ रखे थे 8 लाख 8.5 लाख के जॉब, और बैक एंड काम कर रहे थे। कोई उनको जानता नहीं, उनका कार्ड भी नहीं होता, कंपनी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते थे आगे जाके। ये कंडीशन ने ना मेरे आइडिया को, जो हमेशा मन में बात चलती थी, उसका एक स्टैम्प दे दिया कि नहीं, जब ऑल इंडिया में 5th रैंक आने के बाद भी कोई 9 लाख रुपए की कीमत लगा रहा है, इससे जस्ट डबल कि मैं 22 साल में ही जॉब कर रहा था। समथिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग इन द इंडस्ट्री, और वो रॉन्ग करने के लिए बहुत पेन लेना पड़ेगा। एंड आई हैड नो अदर अपार्ट फ्रॉम मिस्टर इंदर के वो मेरे साथ पेन ले सके कि लेट अस डू समथिंग। एक 10 साल का विजन देखिए, 10 साल में सोच, तो ये बहुत पढ़ लिया था हम लोगों ने, अंबानी, टाटा, स्टीव जॉब्स। एक लिमिट होती है कि आप लोगों के बारे में खाली पढ़ते रहे, एक टाइम पे कि आप चाहते हैं आपके बारे में लोग पढ़ें। और 2 चीज़ दुनिया में ज़िंदगी बदलती है, एक डॉक्टर और एक एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल हमारी स्किल नहीं थी, एजुकेशन नॉलेज हमारी स्किल थी, तो वो हमने फिर इम्पार्ट करना चालू किया। फाइनली कितना हार्ड था, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 18 लाख का जॉब आपने क्विट किया, कितना हार्ड था कि 18 लाख इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग, इजंट इट? 18 लाख की जॉब छोड़ना और उसके बाद अपने लिए काम करना, वो भी इनिशियल लेवल से, और वो भी एक नए स्टार्टअप आइडिया के साथ, ये कितना हार्ड था, कितना ईजी। सर पहली बात एक खाली करेक्ट करना चाहूँगा, 18 लाख 18 करोड़ 1800 करोड़ बड़ा छोटा एक परसेप्शन होता है। 18 लाख बड़ा नहीं होता, जिस आज की दुनिया में 1 लाख रुपये रहने का महीने का कॉस्ट आ जाता है। तो पहली बार इतना तो कुछ बड़ा हमने तब कर ही नहीं दिया था। अगर 18 लाख की जॉब पर था, 1000 लोग और काम कर रहे इंडिया में 20-25 लाख की जॉब पर। डिसीजन वो बड़ा इसलिए था, मैं खाली अपने मॉम के साथ रहता हूँ। डैड का बहुत डेट था अनाथ 2008 का, हमने वो चुकाया मेहनत करके। इन द सेम बैकग्राउंड, पापा नहीं है, कोई मॉम को खो दिया, अपनी बहन की शादी, अपनी फैमिली का खर्चा, अपने आप को कहीं से रो करके दिल्ली में प्रॉपर्टीज बनाया, वो बंदे ने भी वहाँ से अपने आप को ग्रो करना चालू किया। तो हमारा डिफिकल्ट डिसीजन ये था कि भूखे और गरीबी से उठ के ना आज एक अपर मिडिल क्लास के लेवल पे आए, और जब बिजनेस करने जाओगे तो जिंदगी आपको सब कुछ वापस छीन लेगी। वो हम रेडी हैं या नहीं, हमें वापस एक उस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा जैसे हमें 5 लाख के एम्प्लॉय रोड पे करोगे, शायद क्वेश्चन भी बांटना पड़ेगा, लोग के भी खाने पड़ेंगे कि हम गुजरात में अकेले ओन ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। सर हमें तो लोगों ने दबा दिया था, हम जब आए थे ना, इलीगल बोला गया, करप्ट बोला गया, इलॉजिकल बोला गया, बच्चा बोला गया। बट आपके ना मन में एक आइडिया होता है और आपके उस पर कन्विक्शन होता है कि कोई सपोर्ट करे या ना करे, लाइफ की कितनी भी अनसर्टेनिटी आए या ना आए, आप तो धंधा करो। एक वो कन्विक्शन चाहिए होता है। मारवाड़ी में एक कहावत है, फेमस है जो कि ना, रिस्क नहीं लोगे तो धंधा नहीं होगा। वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। अगर आपका बिजनेस मॉडल लॉजिकल नहीं है ना, तो बिजनेस नहीं होगा। कंपटीशन है कहाँ हमारे आगे पीछे? कौन है कंपटीशन? टीचर हमारे कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन है नॉलेज, जो अनफॉर्चुनेटली शायद 0.1% लोग रखते हैं, और जो रखते हैं वो इम्पार्ट नहीं करना चाहते। तो हमें कंपटीशन की कभी टेंशन ही नहीं होती। टेंशन खाली इसलिए थी यार, इंदर मैं इंडिया में 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ, अपने को 10,000 रुपये शायद महीने पे आना पड़े, तो इंदर 5 लाख रुपये महीने के वहाँ कमा रहा है, तेरे को इंदर शायद 20,000 रुपये महीने पे आना पड़े। तेरा स्विमिंग पूल का अपार्टमेंट है, यहाँ शायद तेरे को रेंट पे आके रहना पड़े, मेरे को शायद पल्सर पे घूमना पड़े इनिशियल 1 साल, तो अपन कहा पैसा नहीं डालेगी, डिप्रेशन एसेट है, 20 लाख की चीज़ 10 लाख की हो जाएगी 2 साल में, 20 लाख धंधे में लगे। तो हमने कमाया बहुत हमारी जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली पास के बर्डन है, हमारी सारी कमाई वहाँ पे लग गई। तो हमने स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश ही किया। तो वो एक ज़्यादा पेनफुल कॉल था जब मम्मी ने पूछा, बेटा अपन बॉइल्ड चावल खाते थे 2008 में टमेटोज के साथ, आज अपन बहुत अच्छे स्टैंड ऑफ लिविंग पे आए हैं, कहीं वापस से वहाँ ना पहुँचे। तो वो जो एक अनसर्टेनिटी थी, जो हमारे पेरेंट्स के आइज में एक डाउट था कि एक इंसान होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, जब उसको महीने का 2 लाख रुपये मिल रहा है, कैब मिल रहा है, रेंटेड अपार्टमेंट मिल रहा है, वो वापस एक भी स्ट्रगल करना चाहता है। बट एक
ये मेरा मानना है। और यहाँ पे मैं मेरा आइडल भी मैंने मालूम हर चीज़ का 10 साल की सोचो, 1 या 2 साल की नहीं। हमेशा एक चीज़ आप 10 साल का आंख बंद करके सोचेंगे मैं 10 साल बाद कहाँ पे होंगे किस सिचुएशन से, मैं क्या होता CEO होता, सुंदर पिचाई बन जाता, गूगल का CEO, कितना कमाऊंगा 30 करोड़, खत्म। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी का CEO की मेरी लिमिट क्या थी 30 करोड़, दैट्स इट, 2.5 करोड़ रुपये साल मैक्स। उतना तो हम सोचना चालू करते थे, एम्बिशन बढ़ा था। बहुत मेन बात ये नहीं थी, एक मेन बात ये थी घर वाले क्या सोचे ना, हम दूसरा की दुनिया क्या बोले, तो वो हमने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। तो हमारे अनसर्टेनिटी बहुत कम, खाली अनसर्टेनिटी एक थी कि क्या हमको भरोसा है हमारे ऊपर, डू वी हैव फेथ ऑन आवरसेल्फ कि हमें चीज़ करनी है, दैट्स इट। वो तब था, आज 10 गुना कर चुके। युवा इंडिया बेसिकली ऐसी ही सीरीज है जहाँ पर हम लोग ऐसे युवाओं को ही ढूंढते हैं जो दुनिया की परवाह नहीं करते, जो अपने आप पे भरोसा रखते हैं। मेरा अगला सवाल ये है सर कि आपका जो नाम है फिनेकल, ये फिनेकल नाम के पीछे का हिस्ट्री जानना है, कैसे आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब बेसिकली ये वर्ड आता है ना हिस्ट्री, तो लगता है ना 10-15 साल की कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री इज व्हाट 10-15 ईयर्स राइट, ये हिस्ट्री 5 मिनट की है। ओके तो ये हिस्ट्री इसको टर्म देना गलत है। ओके कैसे डिसाइड किया? इन द दुबई बैठा था, मैं एग्जैक्टली रिमेंबर थी इंसिडेंट, जिम से बाहर आया, ठीक है, एंड तब हमारी बात चालू हो गई थी कि इंदर तो सूरत था, अपन साथ में काम करते हैं। सडनली अब दिमाग में है कि इंदर नाम क्या रखें। इंडिया के अराउंड 6-7 बजे का तब टाइम था, उसका दुबई से कॉल आया था मेरे पास कि हाँ ठीक है, वो जिम से निकला था, मेरे को टाइम दे, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। एंड विद इन लाइक 7 to 8 मिनट्स में इसका वापस से कॉल आया, मेरे दिमाग में एक नाम आ गया, मतलब क्या बोलते पता, माउंटेन की पीक होती है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या, मतलब पिनाकल। बोलिए अपन कहाँ पे सबसे बड़ी ऊंचाई पे पहुँचना चाहते हैं, मतलब फिनेंस की सबसे बड़ी ऊंचाई पे पहुँचना है, वो टर्म क्या होता है, फिनेंस कंबाइन करता होता है, वो लगेगा फिनेंस। तालियां हो जाए इसका। हिस्ट्री मतलब मेरे क्वेश्चन आपको तब किया सामने। तो आपका ये जो जर्नी है 3 साल का, उसमें सबसे पहला सक्सेस का जो मोमेंट आपके लिए आया वो कौन सा था, वो शेयर कीजिए। एग्जैक्टली हमें 2.5 years हुए मार्केट में, अभी हो गए और 3 महीने बाद हमें 2.5 साल मार्केट में पूरे हो गए। जो सबसे बड़ा मोमेंट हमारे लिए था वो था मार्केट का हमें एक्सेप्टेंस का। मार्केट की एक्सेप्टेंस कैसे है, आज जिन्होंने हमको पढ़ाया, जो हमसे शायद 20 साल बड़े हैं, वो हमको यूज़ करने लगते हैं कि आप आओ, आप बच्चों को सिखाओ कि होती क्या। अब आप 25 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, हमें 1 साल हुआ है। द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस वॉज दिस एक्सेप्टेंस। हमें खाली कदम रखने की जगह, मेहनत करनी है हमको, खाली लोगों को पता चले हम लोग यहाँ पे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। हमें अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती मार्केट में जाकर। हाँ, स्टूडेंट्स को कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि बच्चे का करियर है ना, तो अनसर्टेनिटी होती है, नई चीज़ है, पहली बार सुनना क्या सही तो होगी। हाँ, वहाँ पे उनको समझाने में मेहनत लगती है कि मेरा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था ना, तब इस कंट्री का पहले एग्जाम हो चुका है, तो उनकी पोलैरिटी ये नहीं बच्चों को समझाने में टाइम लगता है। मार्केट में द बिगेस्ट अचीवमेंट सेकेंड, बस ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कंपनी की मानता हूँ कि अगर आप 1 या 2 साल में मार्केट में आए, जो यहाँ पे 15-18 साल की कॉम्पिटिटर है, वो आपका नाम चिपकाने लग जाए। कम से कम आपको 10 साल तो लगने चाहिए ना कि वो आपकी परवाह भी करे। जितने में दुनिया में सूरत के कॉम्पिटिटर्स हैं, 1 साल में लंबे होकर आ गए एग्जैक्टली यार, प्रतीक फिनेकल 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 10, 3700 दिन तुम्हें धंधे को चाहिए, हम 365 दिन चाहिए, मतलब जितना तुमने 10 साल में कितना तुम 1 साल में कर लिया। दैट वाज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, द बिगेस्ट दैट आई विल काउंट कि कॉम्पिटिटर्स 1 साल में, हमने तो कभी उनको अपना कॉम्पिटिशन माना ही नहीं था, बट वो हमें 1 साल के अंदर कॉम्पिटिशन मानने लगे। दैट फील्स गुड कि आप ना एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो एंड बहुत क्विकली कर रहे हो। दैट वाज आवर सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट। बहुत बढ़िया।